दोस्तों फिर खबरें आ रही है कि बॉलीवुड के अंदर दाऊद की एंट्री हो रही है और ये बड़ी डेंजरस खबर है और इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को बड़े ध्यान रखना पड़ेगा, बॉलीवुड के लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो धीरे धीरे जितने भी बॉलीवुड के अंदर एंट्री थी अंडरवर्ल्ड की वो निकल गई थी, लेकिन दोबारा से एंट्री हो रही है बॉलीवुड के अंदर, स्पेशली दाऊद इब्राहिम की। और इसी पे चर्चा करेंगे और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी हैं। और क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहे हैं कुछ श्रद्धा कपूर का, नूर फतेही का, कि ये ड्रग पार्टी में इन्वॉल्व थे जो दाऊद की तरफ से की जाती थी, और इसीलिए आज एएनसीबी यानी कि मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल वो यहाँ पे मेजर ड्रग का जो सिंडिकेट है उसको एक्सपोज कर रही है और लोगों के नाम आ रहे हैं, इससे इनकी मुश्किल पड़ेगी, साथ में बॉलीवुड का नाम बदनाम होगा। इसी पे चर्चा करेंगे उदय शंकर पानी। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहते हैं जो इस टाइम पे श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही का नाम आ रहा है कि ये ड्रग पार्टी अटेंड कर रहे थे बॉम्बे के अंदर? सर, नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर बहुत छोटी मछलियां सर, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इसमें इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े स्टार हैं जो रेगुलरली ड्रग लेते हैं। वो ड्रग जो जिसका एक एक डोज 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 ऐसे होते हैं। आई एम सॉरी, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, सॉरी, उस तरह के अमाउंट होते हैं। ओके। तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई नाम तो बहुत सारे हैं और इस गेम के अंदर क्या होता है, ये ब्लैकमेलिंग भी बहुत होती है यहाँ पर कि आपको पार्टी में बुला लिया, फोटो वोटो खींच ली और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है इनसे पैसे निकालना। तो आई एम क्वाइट श्योर दैट दैट इज द केस, बट लेकिन एनीवे हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। और जहां तक दाऊद की बात है सर, देखिए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, एक फैमिली बिजनेस चलता है। अब दाऊद का फैमिली बिजनेस क्या है? ये अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज, चोरी चकाटी, अभी वो वहां पर ड्रग्स, अभी ड्रग्स का तो वही नया चक्कर है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आप बॉलीवुड हमारा बदनाम हो रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी शादी की पार्टी है जिसमें ड्रग्स नहीं देते? ऐसा कौन सी यंग लोगों की पार्टी नहीं होती जिसमें ड्रग नहीं होते? पता है आपको, पंजाब में जब खाना देते हैं, खाना खाने के बाद लोगों को, मेहमान को बुलाया, आपने खाना दिया और खाने के बाद एक थाली के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रग सर्व किए जाते हैं। वो कौन सी पान की दुकान, सिगरेट की दुकान एक स्कूल के पास है जहां पर ड्रग नहीं मिलते? तो इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन वेयर इज द बिग मनी? बिग मनी इज बॉलीवुड। और वो बॉलीवुड जिनको नॉर्मलिटी में अब मजा नहीं आता, इतना पैसा लग गया, रिलेशनशिप इतने हो गए, वो एबनॉर्मलिटी चाहिए उनको। एबनॉर्मलिटी इन रिलेशनशिप, एबनॉर्मलिटी इन इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो, ड्रग्स भी। तो ये ड्रग का एक नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है सर, इसको तो। बाकी ये है कि चलो, अगर ये कुछ दुबई से या यूएई से अगर सप्लाई हो रहे हैं तो हमारी तो ट्रीटी है भैया, इनको पकड़ो, इनका नाम लो और इनको यहाँ पकड़ के ले आओ जाके। और ये है कि दाऊद के जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह है और उनकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, लाओ, बुलडोजर मियाँ जिंदाबाद। तो सर, ये ड्रग इज डेफिनेटली ह्यूज प्रॉब्लम। और क्योंकि ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये रिस्क हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ डेंजर में डाल रहे हैं, उनको मेंटली। मैं एक फिल्म स्टार है सर, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, तो उनको ड्रग पे डाला था उसके बहन के बेटे ने, क्योंकि उसका बहन का बेटा उनके बंगले में ही रहता था और उसने धीरे धीरे करके उस बेचारे को ड्रग में डाला। लेकिन ये तो पॉजिटिविटी की वजह से ये निकल आया और इसने एक्सरसाइज वगैरह की। तो मैं एक बार ही मिला उसको, मैंने कहा, यार, वो मेरा दोस्त है जो तुम्हारे साथ रहता था, हाउ इज ही? बिकॉज एक फिल्म के अंदर मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। तो मुझे वो स्टार ने बोला, यार, वो आदमी वही है जहां 20 साल पहले था। वो मेंटली डेवलप नहीं हुआ, मेंटली रिटार्डेड हुआ। दिस इज व्हाट ड्रग्स डू टू यू। देखिए, लिकर का एक इतना नुकसान नहीं है, बाकी चीजें आप कर रहे हैं, इतना सिगरेट का भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन ड्रग्स हिट्स यू मेंटली। और जो मेंटली मजबूत है वो तो निकल आता है इस दलदल से, वो तो निकल आता है। लेकिन जो कमजोर आदमी होता है सर, उसको इतना मेंटली होता है। हमारे और फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर मैं बता रहा हूं, दैट इज नोटोरियस फॉर सप्लाइंग ड्रग्स। इट यूज्ड टू बी, मे बी अभी शायद कम हुआ हो, नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता। वहां का जो माहौल है, वहां भी आजू बाजू के जितने भी कॉलेज हैं सर, ये
बहुत ही नेशनल लेवल पे फैली हुई बात चीज है, और स्पेशली ऐसा कौन सा थिएटर ग्रुप में नहीं है जहां पर ड्रग्स नहीं होते, ये ऐसा। और हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर, आवर फिल्म इंस्टीट्यूट इज नोटोरियस फॉर सप्लाइंग ड्रग्स टू द जितने आजू बाजू के कॉलेजेस हैं, जिसको भी चाहिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ कई बहुत लोग हैं जो बम्बई नहीं आना चाहते, क्योंकि बम्बई में सरवाइव करना आसान नहीं है, और वहां पर कम दाम और हॉस्टल भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, बाकी दुनिया भर की बुरी आदतें मिल जाती है उन लोगों को, और साथ में अगर ड्रग के अंदर 4 पैसे कमा भी लेते हैं। तो ड्रग का भी सर अभी बड़ा चेंजेस आ रहे हैं जाके और भी लीथल ड्रग्स आ रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह से एआई टेक्नोलॉजी आ गई, उसी तरह से ड्रग्स के भी नए नए फॉर्म आ रहे हैं जाके, जिसके अंदर काफी लोग पैसा कमा रहे हैं। और बहुत लोग फिल्म वाले भी हैं, वो इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी सर। वो वहां पर हीरो हीरोइन का ये ड्रग्स लेना, इट इज वेरी कॉमन। बट आई फील इस केस के अंदर ये जो 2 कलाकारों के नाम आ गए हैं और बाकियों के नाम नहीं आए, क्योंकि इनको टारगेट किया जा रहा है फॉर रैंसम, and let investigation agency find out and punish those guilty ones. उन्हें एक्चुअली नोरा फतेही ने तो मना किया, लेकिन यहाँ पे और भी नाम है, आपको नाम लेके बताता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर जो मेन आदमी इन्वॉल्व है वो है अलीशा पार्कर। अलीशा पार्कर दाऊद इब्राहिम की सिस्टर का बेटा है और ये बॉम्बे में रहता है, और इसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी कुछ 2-3 साल पहले। और यहाँ पे और भी बड़े लोग हैं, जैसे अलीशा पार्कर का नाम आया, वो भी पार्टी में था। नोरा फतेही का नाम आया, सिद्धार्थ कपूर का, श्रद्धा कपूर का नाम आया, उसका भाई जो सिद्धार्थ कपूर, उसका भी नाम आया, दिशान सिद्दीकी, उसका भी नाम आया, जो बाबा सिद्दीकी का बेटा है। और फिर साथ एक ओरी है अलियास ओहरान, फिर बाबा मस्तान है, लोका है, और बहुत से लोग वो भी हैं जिन्होंने उनका पार्टी बनाया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रद्धा कपूर ने दाऊद इब्राहिम के यंगर सिस्टर का रोल प्ले किया था, यानी कि हसीना पार्कर का रोल प्ले किया था, जो 2017 में मूवी आई थी अपूर्वा लखिया, और उसका ब्रदर जो है सिद्धार्थ कपूर, उसने दाऊद का रोल प्ले किया था। और साथ में जैसे मैंने कहा कि ज़ीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी का बेटा है, उसका नाम भी आया था, जिसकी डेथ हो गई थी अक्टूबर 2024 में, जिसको कुछ लोगों ने गोली मार दी थी। और ये जो ड्रग का जो सिंडिकेट है, वो इसका जो लॉर्ड है, तितिया कहते हैं, उसका नाम है सलीम दोला। वो इसका जो मेन हेड है, और ये ऑपरेट करता है दुबई से। वो यहाँ पे मेफेड्रोन, एम कैट या बीओ वो सप्लाई करता था बहुत सी स्टेट्स के अंदर, स्मगल की जाती थी इंडिया के अंदर बाहर से भी। और इसका जो बेटा है ताहिर दोला, वो दुबई में पकड़ा गया था, और उसके बाद उसको एक्सट्राइट कर दिया गया इंडिया के अंदर, और उसके उसी ने सारी चीजों के नाम बताए। साथ में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत से और लोगों का नाम आ रहा है कि ये कहते हैं हम बार बार यहाँ पे ये सप्लाई करते थे, पार्टियां करते थे इंडिया के अंदर और बाहर भी। लेकिन मेन बात आती है जो हमारी एजेंसी जिससे डिस्टर्ब है कि अब दाऊद की जो एंट्री हो रही है बॉलीवुड के अंदर, इससे बड़ी चिंता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि लाल किले में एक टेरर अटैक हुआ, जिसके पीछे ऐसे का हाथ था, उनके टेररिस्ट कैंप जो ऑर्गेनाइजेशन उनका हाथ है, तो जैश ए मोहम्मद का हाथ था। तो अब चिंता ये आ रही है कि क्या दोबारा दाऊद की एंट्री हो रही है बॉलीवुड के अंदर, क्या ऐसे दोबारा से यहाँ पे घुसने जा रही है। क्योंकि दाऊद ने तो बहुत काम किया था, आपको पता 1993 में एक ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर दाऊद का बहुत बड़ा हाथ था, जहां पे 13 जगह में अटैक हुआ था, टेम्पल्स के ऊपर अटैक हुआ था या बाकी जगह पे। तो अब चिंता यही आ रही है कि अब क्या होगा, क्या दोबारा से ऐसे घुस रही है, क्योंकि हमारी इस टाइम पे एजेंसीज बहुत ज्यादा सतर्क है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिसका भी नाम आया, चाहे अलीशा का नाम, चाहे नूर फतेही का नाम आया, चाहे श्रद्धा कपूर का नाम आया, अगर इनका नाम आ गया तो हमारी एजेंसी वाले भी इनको लूटना शुरू कर देंगे। इनका नाम डाल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम आने का मतलब है कि देखिए मैं आपको बता दूं बात कि हमारी एजेंसी के लोग कोई इनोसेंट नहीं है। मैं बहुत से केसेस जानता हूं जहां पे अगर बड़े बड़े केस आते हैं, वो ईडी या सीबीआई वो केस लेते हैं, और जब यहाँ पे बड़े केस दिए जाते हैं तो बड़ा पैसा भी दिया जाता है उनसे, उनका नाम निकालने के लिए। और आपने देखो सुना होगा, कुछ साल पहले की बात थी कि एक सीबीआई का डायरेक्टर था, वो अपने घर में जितने भी क्रिमिनल्स उनको बुलाया करता था और उनके नाम लिख करके उनसे गिफ्ट आते थे वहां पे, मतलब पैसे कमाने का काम है। और मैं जानता हूँ कुछ ईडी के लोग हैं, कुछ सीबीआई के लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए दिल्ली के अंदर। एक केस जिसके अंदर 100 करोड़ का इश्यू हो तो वहां पे 2-4 करोड़ तो खा ही लेते हैं बीच में, ये बल्कि ज्यादा खा लेते हैं। सूद साहब, इतनी बड़ी कंट्री में कहीं कहीं करप्शन होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू वाइप इट आउट। लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश तो कर रही है हमारी गवर्नमेंट की किस तरह से हिंदुस्तान को लेकिन करप्शन फ्री किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि
there is a huge population which doesn't like India, which doesn't like the land they live in. उदय एक और बात है ना कि आप देखो, आप करप्शन तो आप नहीं कर रहे, आज गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन तो नहीं है, लेकिन एजेंसीज में तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, सब जगह लोग बैठे हैं जो करप्शन के चक्कर में इन्वॉल्व हैं। आप देखो, एक नाम आया था अभी, पंजाब पुलिस के एक डीजी का नाम आया जो करप्शन, जिसके बाद 5 करोड़ रुपए मिले। इससे एक और पहले नाम आया था, वो था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सीआरपीएफ की जो हेड है, एक लेडी थी, उसका नाम आया था कि उसने 5 करोड़ लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से चांसेस होते हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है पैसा खाने की। और साथ में एक और कि उसका नाम आया, वो है मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख, जिसको दुबई से अक्टूबर में डिपोर्ट किया गया, और इस टाइम पे वो घाट को पार यूनिट है जो एएनसी का, उसकी कस्टडी के अंदर उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चिंता ये है कि अगर दोबारा एंट्री होती है दाऊद की, तो हमारी चिंता की बात होगी। बॉलीवुड के अंदर तो आपने देखा कि पहले बहुत से जो दाऊद के लोग थे उनकी एंट्री थी, क्योंकि ये पैसा बहुत है, जहां पैसा होगा वहां करप्शन भी होगी। और इसको जो इन लोगों को जो अरेस्ट किया गया, वो किया गया क्योंकि ₹252 करोड़ का मेफाड्रोन वो पकड़ा गया महाराष्ट्र के अंदर मार्च 2024 में। इससे चिंता हो रही है, पुलिस को भी चिंता हो रही है, हमारी एजेंसी को भी चिंता हो रही है, साथ में चिंता हो रही है हमारे लोगों को, साथ में गवर्नमेंट को। सर, ये अंडरवर्ल्ड का ये ड्रग्स का बिजनेस जो है, ये फंड जनरेट करने के लिए बहुत एक जरिया है इनका। देखिए, पंजाब का जैसे आप केस सुनिए कि पंजाब वाले सारे किसान अच्छे और सोल्जर्स भी अच्छे, उन्होंने जब भी जंग हुई है जाके पाकिस्तान की लेफ्ट एंड राइट कर दी है, तो पाकिस्तान वालों ने बदला लेने के लिए, पहले पंजाब को बर्बाद करने के लिए वहां पर ड्रग्स ड्रॉप करने शुरू हो गए। जो आप देखिए उड़ता पंजाब के अंदर, आपने वो पूरा किस्सा ही वो ये है कि किस तरह से वहां पर ड्रग्स ले लेके पूरी यूथ को बर्बाद कर दिया। उसी तरह से आज हमारी यूथ को हमारे देश के दुश्मन बर्बाद करना चाहते हैं यूजिंग ड्रग्स। सर, ये वो अंडरवर्ल्ड वाले हैं जो नफरत करते हैं हिंदुस्तान से, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो, उसकी नई पीढ़ी बर्बाद हो। तो इनको तो पकड़ के सर चौराहे में इनको लटका देना चाहिए, और इनके और इनके जितने रिश्तेदार हैं जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, ये लोग चलते रहेंगे। ये इनका फैमिली बिजनेस है सर, फैमिली बिजनेस ऑफ स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करना, वो उनका फैमिली बिजनेस है। दैट इज व्हाट दे आर अ पार्ट ऑफ दिस गजवाए हिंद। दे आर, उनको चाहिए कि हमारी यूथ कैसे बर्बाद हो जाके, तो वो लोग कर रहे हैं। बट ओके, करप्शन भी है, दैट इज यू कैन नॉट डिनाई। वो तो धीरे धीरे करप्शन जारी है। हम लोग गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किस तरह से राइटफुल पीपल, एबल पीपल, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में आए, जो आज नहीं है। जो आज रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से ऐसे लोग आ गए जो चिंडी चोरी करते हैं, जिनको खाली काम करप्शन का ही है। उदय, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं भी बहुत से लोगों से मिला हूं जो कि आईपीएस आईएएस हैं। वो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी स्टेट को छोड़ के सेंटर में आ जाते हैं, और सेंटर में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जहां पे करप्शन नहीं, वो बचना चाहते हैं करप्शन से। लेकिन मैंने ऐसे भी केस देखे हैं, जैसे कोई डीसी होता है किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो डीसी को किससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली उसका पैसा पहुंच जाता है। मतलब कोई प्रोजेक्ट चलते हैं, उसका पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं गया था एक शादी के अंदर गया, तो देखा कि किस तरीके से उन्होंने 5 स्टार होटल में हमको ठहराया और किस तरीके से अलग अलग खाने खिलाए, कितना पैसा आ गया, कहां से आ गया। और बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनके घर में प्रॉपर सोफा नहीं होता। मैं आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ, टाइम लगता है उनको चीजें बनाने में, ऑनेस्ट भी है, लेकिन जो करप्ट है वो करप्ट होगा। और गवर्नमेंट हर एक आदमी के पीछे तो लग नहीं सकती। जैसे रिक टेरिस को नहीं पकड़ा जा सकता, जैसे अभी दिल्ली के अंदर जो अटैक हुआ है उसके अंदर पकड़ा जा रहा है। एक गलती होगी तो पूरा का पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो करप्शन के ऊपर कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि उनको पैसा अच्छा लगता है जब आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा है तो उनको मतलब नहीं पड़ता कि हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें जो अपनी इज्जत से मिल रहा है खाना वो मिल रहा है। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं, हमने इतने इंपॉर्टेंट लोग देखे हैं जिनको बहुत सी चीज ऑफर होती है, वो उसको पैसे को देखते भी नहीं है। हम भी देखते थे जब जॉब में थे, तो यहाँ पे लाखों डॉलर काउंट किए जाते थे कई बार किसी ऑपरेशन के लिए, लेकिन दिल बचलता ही नहीं है इन चीजों के ऊपर, जो हमारी नहीं हम उसको देखते ही नहीं है। इसी तरीके से हम बहुत से लोग हैं, लेकिन जिसको करप्शन करनी है, आप देखिए पॉलिटिक्स के अंदर क्या करप्शन है। आप राहुल गांधी को देख लीजिएगा, अखिलेश यादव को देख लीजिएगा, लालू को देख लीजिएगा, कहां से कहां बन गए, कहां से झोपड़ी से आकर के महलों में बैठने शुरू हो गए। लेकिन एक मोदी है जो चाय बेच रहे थे, पीएम बन गए, तो आज उसी हाल में है। मतलब वो कहते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है। आदमी को जरूरत कितनी होती है, जरूरत तो कमी होती है ना।
सर मोदी जी को जो गिफ्ट मिलते हैं ना दूसरी कंट्री से, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, उसकी रेगुलर नीलामी होती है और वो पैसा गरीबों में दान दिया जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा अडानी साहब को जो लोग बदनाम करते रहते हैं। अंबानी की शादी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अडानी ने क्या किया, उसके जो बेटे की शादी हुई तो उसने 10,000 करोड़ गरीबों में बांटा। उसने कोई आडंबर नहीं किया, कोई बड़ा नहीं। और ये जो करप्शन की बात है, देखिए कल मैं जा रहा हूँ सिंगापुर जा रहा हूँ। अब सिंगापुर इंडिया काफी उसको फॉलो करता है, उसके रोल मॉडल को। वहां करप्शन जीरो है, उनकी इकोनॉमी आज इतनी ज्यादा है क्योंकि उनका करप्शन जीरो है। इजराइल जैसी कंपनी में डिसिप्लिन इसलिए है कि वहां अगर कोई कोई करप्ट आदमी मिलता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो उसको देश निकाला जाता है और उसको वापस नहीं लेते जब तक वो पैसा वापस ना करे। और हमारे यहाँ लालू जी अरबों रुपए कमा के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ करप्ट लोग और अरबों रुपए कमा के बैठे हुए हैं और वह हिंदुस्तान में आज भी बैठे हुए हैं। और वैसे भी सर ये करप्शन का जब तक आप बड़े स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स पनिशमेंट नहीं देंगे, ये चलते रहेंगे। और हमें जैसे इजराइल का रूल है तो वैसे हमें भी करना चाहिए। हमें तो लालू को भेज देना चाहिए बाहर, जब तक तुम पैसे वापस नहीं करते चारा घोटाले के। वो बैठा हुआ किस किस को भेजेंगे, को भेजेंगे, राहुल को भेजेंगे, लालू को भेजेंगे, अखिलेश को भेजेंगे। लेकिन हाँ, तो वहां पे टीएमसी की मैडम भी तो बैठी है ना, बहुत से लोग। हाँ, एग्जाम्पल की बात यह है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन आज देश में सुधार भी है। हमारी इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है? हमारी इकोनॉमी इसलिए बढ़ रही है कि टॉप लेवल पे करप्शन नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई करप्शन नहीं है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स करप्ट है, कुछ और भी लोग पॉलिटिशियन है वो भी करप्ट है। लेकिन अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो हमारी एजेंसी वहां पे करप्शन है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसकी कितनी कितनी प्रॉपर्टी आ रही। स्पेशली मैं ईडी और सीबीआई की बात करूंगा। इंटेलिजेंस में वो चीज नहीं है, इंटेलिजेंस में पैसे खाने की गुंजाइश नहीं ज्यादा। मतलब खाने वाले तो खा ही लेते कहीं ना कहीं आकर के। लेकिन बेसिकली है कि अब मोदी जी का बड़ा फेमस लाइन है, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। So we should support an honest man like him, जो 1 रुपया भी नहीं रख रहा, जिसके ऊपर एक करप्शन का चार्ज नहीं है आज तक। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था कांग्रेस में, साला जहां से प्लेन आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रही हैं, जीप आ रही हैं, पैसा कौन कमा रहा है? पीएम हाउस कमा रहा है। इतनी करप्शन आ गई जब से सोनिया गांधी आई है फैमिली के अंदर। वो तो खाली पैसा कमाने। और मैंने सर मायावती के मैंने जैसे फिल्म बनाई, मैंने भी पॉलिटिक्स को बड़े ध्यान से देखा है। पॉलिटिक्स का मतलब 2014 से पहले यही था कि अगर आपको सत्ता मिलती है, आप अगर कुर्सी पे बैठते हैं, तो आपका काम यही है कि जितना खर्चा किया था वो रिकवरी करो और पैसे बनाओ जब तक हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हो। यही सोचते हैं कि भाई जो इस टाइम पे दाऊद इब्राहिम का जो इस टाइम पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है बॉलीवुड के अंदर, उसको कैसे चेक किया जाए। और जो नाम आए हैं शाहिद कपूर के और बाकी कुछ लोगों के, नोरा फतेही के, इनके नाम अगर तो करप्शन की है या वहां पे गए ये पार्टी के अंदर, तो नेचुरली इनके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं गए तो गवर्नमेंट ख्याल रखे कि इनको पनिश ना किया जाए, इनको तंग ना किया जाए, क्योंकि हमारे एजेंसी के लोग कई बार ऐसे लोग को परेशान करते हैं। यही वे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ सर सुधा, मैं तो यही कहूंगा, ये भी हमारे बच्चे ही हैं। श्रद्धा कपूर हमारी बच्ची की तरह है, नोरा फतेही भी हमारी बच्ची की तरह है। सो लेट अस बी सिंपैथेटिक, लेट अस फाइंड आउट द फैक्ट कि इसके पीछे बदमाश लोग कौन है, क्या इस तरह इनको भी क्या परेशान किया जा रहा है, क्या इनको कैसे भी ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये पता लगाया जाए। और सर यहाँ पर एक खाली ऑफ ट्रैक एक बात कह दूं कि ये जो हमारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये इतने सारे डॉक्टर पकड़े गए। मैं तो कह रहा हूँ इनकी डिग्री चेक करो, ये देखो कि साले असली डॉक्टर है कि नहीं है, या ये टेररिस्ट अपना जो फरीदाबाद के अंदर जो कॉलेज था वो ऐसे ही बांट रहा था टेररिस्टों को डॉक्टर की डिग्रियां। आई डोंट थिंक कुछ तो कुछ बांग्लादेश से पढ़ के आए हैं, कुछ पाकिस्तान से पढ़ के आए हैं, कुछ यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और यहीं पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।